Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn about introducing history. Do you know what is history? सोचो सोचो। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बोलती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। Who am I? Where did I come from? मैं कौन हूँ? कहाँ से आई हूँ? ये तो कभी आपको मन में आया होगा ना? तो इसका हमें आंसर कहाँ से मिलेगा? वरना पेरेंट्स से, वरना ग्रैंड पेरेंट्स से। मगर अगर हमें खुद जाना होगा कि हमारे एंसेस्टर्स कौन है और वो कैसे पास्ट में रहते थे, तो हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा। बट इफ यू वांटेड टू नो हु आवर एंसेस्टर्स आर, वेयर एंड हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट, वी विल हैव टू स्टडी हिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, ह्यूमन पास्ट, व्हाट इज हिस्ट्री, एक्सेट्रा। ह्यूमन पास्ट, पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन पास्ट के बारे में। ह्यूमन पास्ट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव्ड लॉन्ग अगो। ये एक स्टडी है जो हमें बताता है कि पहले के ज़माने के लोग कैसे वहाँ पे रहते थे। इट इंक्लूड्स लर्निंग अबाउट देयर कल्चर, ट्रेडिशन, टूल्स एंड लाइफस्टाइल्स। क्या आपको पता है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, बहुत ओल्ड, वो लोग टूल्स स्टोन से बनाते थे, बोन्स से बनाते थे, और वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ह्यूमन इट इंक्लूड्स लर्निंग अबाउट देयर कल्चर, इनके कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, टूल्स एंड लाइफस्टाइल्स। लाइफ इन द अर्ली टाइम्स, hunter gatherers. Early humans hunted animals and gathered plants for food. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग स्टोन से ये लोग टूल्स बना रहे हैं। तो हंटर गैदरर्स, अर्ली ह्यूमंस को हम पहले हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते थे हंटर गैदरर्स? क्योंकि बिकॉज दे हंटेड, वो हंट करते थे एनिमल्स को और गैदर करते थे फूड को, दैट मीन्स प्लांट्स फॉर फूड। टूल्स, दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। जो मैंने आपको अभी बोला था कि लोग टूल्स जो बनाते हैं वो बनाते हैं स्टोन एंड बोन से। शेल्टर, दे लिव्ड इन केव्स और सिंपल हट्स। ये केव्स में, वरना ये केव्स में रहते थे, वरना ये हट्स में रहते थे, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द पास्ट। जो भी पास्ट में था, जो भी पास्ट में था, पुराने जमाने का, उसके बारे में पढ़ना, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। इट टेल्स अस अबाउट द पीपल, इवेंट्स, चेंजेस दैट हैपेंड लॉन्ग अगो। जो बहुत टाइम से हमें ये बोलता है कि पीपल के बारे में, कि वो कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, फूड क्या खाते थे, इवेंट्स क्या होते थे वहाँ पे, चेंजेस क्या है, वो हिस्ट्री में आएगा। देयर आर 3 टाइप्स। अब वहाँ पे 3 टाइप्स की हिस्ट्री है। एक है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो हम पढ़ने वाले पहले प्री हिस्ट्री के बारे में। The time before humans learned to write but had no written records. ये वो वाला टाइम है, ये वो वाला टाइम है, पीरियड है, बिफोर ह्यूमंस लर्नड टू राइट। मतलब इन लोगों ने अभी सीखा नहीं था लिखना, और वहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, the time when people started leaving clues but didn't fully write. प्रोटो हिस्ट्री का बारे में, मतलब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, ये भी एक पीरियड है for which we can find some written records but there were few, और ज़्यादा क्लूज नहीं थे, कम ही थे। हिस्ट्री, the time when humans began writing down events. इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज अ पीरियड व्हेन ह्यूमंस बिगेन राइटिंग डाउन इवेंट्स।
जो भी वहाँ पे इर्द गिर्द होता था, कैसे लिखते थे ये लोग, खाते क्या थे, कैसे रहते थे, जो भी इवेंट्स वहाँ पे होते थे पुराने ज़माने में, जब फिर वो ह्यूमंस लिखते थे उनको। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द past events. History is studied on the basis of records of the past events. अब हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड्स होंगे पास्ट इवेंट्स के, ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज, वो वाले स्कॉलर्स जो पास्ट को पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री मतलब पास्ट को पढ़ते हैं यूजिंग वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज यूज कर करके, उन स्कॉलर्स को हम बोलते हैं हिस्टोरियंस. क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. दे एक्सप्लोर क्लूज एंड मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट. हिस्टोरियंस क्या तक करते हैं? वो देखते हैं कहाँ पे क्लूज होगा, कहाँ पे मटेरियल होगा जो पुराने जमाने के लोग वहां पे छोड़े गया था. ये रही एक बुक जो पुराने ज़माने में होती थी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास. ये देखते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है. आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस. तो अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, these are the physical objects left behind by people in the past. ये वो वाली फिजिकल का मतलब है, मतलब होल डिवाइस, मतलब वो खुद है वहाँ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल मोन्यूमेंट्स है, राइट, कॉइन्स भी है. कॉइन्स वो वहाँ पे खुद है ना, लाइक इट्स फिजिकल, वी कैन सी दैट. एग्जाम्पल बिल्डिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, एंड कॉइन्स ऑल्सो. बिल्डिंग्स में टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, र्यून्स है, राइट. आर्टिफैक्ट्स में क्या है? टूल्स है, टूल्स, पॉटरी, वेपन्स. इंस्क्रिप्शन में है राइटिंग carved on stones or metals. Archaeology helps us study things when no written records are available. तो आर्कियोलॉजी जो होता है वो हमें पढ़ने में मदद करता है. कौन से थिंग्स करता है? जब वहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, जब वहाँ पे आसपास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, बट आर्कियोलॉजी हमें मदद करता है वो स्टडी, पास्ट थिंग्स को स्टडी करना. लिटरेरी सोर्सेस. अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में. दीज आर रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट. ये रिटन वाले रिकॉर्ड्स है जो पुराने जमाने के लोगों ने लिखा था. एग्जाम्पल्स: बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स. बुक्स में आता है एनिशियंट टेक्स्ट्स लाइक वेदिक्स और द बाइबल. मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑन पेपर, लीव्स और क्लॉथ. जहाँ पे पेपर नहीं होता था तो ये लोग लीफ पे लिखते थे, ओके, क्लॉथ पे लिखते थे. डॉक्यूमेंट्स: ओल्ड लेटर्स, लॉज और रॉयल ऑर्डर्स. ये है एग्जाम्पल कॉइन, ठीक है. ये है एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में. ये है लिटरेरी सोर्सेस का एग्जाम्पल. रिटन रिकॉर्ड्स में थे, पेपर पे लिखते थे लोग, लीफ पे लिखते थे, राइट. टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. अब हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेम को. कौन सा मतलब टाइम फ्रेम, इनको कौन सा फ्रेम था टाइम का है पिछले में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. वहां पे 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम है. एक है BCE, दूसरा है CE. ये तो आपने सुना ही होगा बुक्स में, वरना पिछले बुक्स में सुना ही होगा कि BCE आता है, CE आता है, पर आप लोगों को पता नहीं थी, राइट. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये डिटेल में. BCE स्टैंड्स
for before common era or before Christ. CE का मतलब है common era और Anno Domini. Historians arrange the events of history in a sequence according to the time when they took place. And this is called chronology. Historians जो थे वो अरेंज इवेंट्स जो हिस्ट्री में था ऑलरेडी, पास्ट में जो भी इवेंट्स थे, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं इसको ऑर्डर में, सीक्वेंस में, ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम क्या था, BC था, CE था और मैनी मोर टाइम फ्रेम है. जब वो इवेंट था, वो ये लोग हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो ऑर्डर में रखते हैं इनको, और इसको हम बोलते हैं chronology. So I hope you understood this chapter very well. Thank you.